प्रणाम, नमस्कार। आज एक बार फिर आपका तुलसी दिवस। आज फिर एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं ये शरीर क्या है, शरीर ब्रह्म है, शरीर ही ब्रह्मांड है, इसी बात की चर्चा के साथ एक चर्चा। और ये शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं। ये सभी शक्तियाँ मनुष्य के पिंड शरीर में निहित हैं। हर प्राणी अपने अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के अनुसार ऊपर, मध्य और नीचे आते जाते हैं। मानव परमात्मा की अर्ध शक्ति के मध्य में स्थित है, इसलिए शरीर को ब्रह्मांड भी कहा गया है। ऊपर देव, सिद्ध और अवतार हैं, नीचे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि हैं। ऊपर वाले भाग में सुख ही सुख भोगते हैं और निचले वाले भाग में दुख ही दुख भोगते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्मों के अनुसार दुख और सुख भी भोगता आया है, भोगता रहता है। शरीर का मतलब यह कहकर माना जाता है कि पदार्थ का क्षरण होता जाता है, उसे शरीर नाम दिया गया। सीरियते हिनास्ति आत्मानम इति शरीरम, अर्थात निरंतर क्रिया गति होने के कारण स्वतः क्षरण करता रहता है, उसे ही शरीर कहा गया है। चेतनावस्था में शरीर में 3 प्रकार की अग्नियां कार्य संपादन करती हैं। पहला ज्ञान की अग्नि, जो अच्छे और बुरे का भेद बताती है। दूसरा दर्शनाग्नि, जो रूप दर्शन करने वाली महाशक्ति का नाम है। और तीसरा है कोष्ठाग्नि, यानी कि जठराग्नि, यानी मुख से किए गए सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करने और पाचन क्रिया को कोष्ठाग्नि नाम दिया गया है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, सूर्य के 12 नाम, हनुमान जी के 12 नाम, आपके अनाहत चक्र में 12 पखुड़ियाँ यानी 12 का अंक, एक अंक जीवन की घटनाओं पर ध्यान और 2 का अंक आपसी समझ और सद्भाव बनाए रखना, यानी अवचेतन और आध्यात्मिकता। भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कभी नहीं था वह उत्पन्न नहीं होता, और जो है उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्म संबंधी रहस्य का एक व्यवस्थित रूप है, जो विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है। वही ब्रह्म है। वैदिक साहित्य में मानव व विराट पुरुष यानी ब्रह्म दोनों की तुलना एक पूर्ण घट से की गई है, अर्थात सृष्टि का सृजन ही जल से हुआ है, जिसको
ब्रह्मांड की सृजना का प्रतीक कहा गया है और माना जाता है। जल से भरा घट केवल मंगल घट बनता है, जबकि आम्र पल्लव लगाने पर ही पूर्ण घट बनता है और इसकी पत्तियों के सृजन के पश्चात ही जीवन को निरंतरता का बोधक बनाती है। इसीलिए जीवन समाप्ति पर प्रतीकात्मक रूप से घट को फोड़ दिया जाता है। सत्य वस्तु का ही निरंतर चिंतन करो। सत्य पदार्थ ही भगवान शिव हैं। यह समझते हुए भी हम कुछ भी समझना नहीं चाह रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर हम कुछ भी नहीं जानना चाहते। क्यों? सभी भौतिकवाद की हवा में उड़ रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाह रख रहे हैं। अपनी आकांक्षाओं की गद्दी में बैठकर मन को अशांत करते जा रहे हैं। अशांत मन तो धन की अटालिकाओं में चढ़ चढ़कर शांति की खोज में पागल होते जा रहे हैं। क्यों भला? सृजन की प्रक्रिया में नारायण और नारी दोनों समान धर्मी हैं। नर सप्त कमल में जबकि नारी अष्ट कमल में युक्त एवं पूर्ण है। स्त्री और पुरुष की आकर्षण शक्ति ही संसार के अस्तित्व का मूलाधार है। पुरुष को उजाले में प्रेम भाता है, जबकि स्त्री अंधेरे में, क्योंकि पुरुष सूर्य ऊर्जा का स्वरूप है और स्त्री चंद्रमा की कलाओं जैसी शीतल छांव। पुरुष को देखना पसंद होता है, जबकि स्त्री को दिखना पसंद होता है। यानी पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति, सूर्य और चंद्रमा का मिलन योगी की परिभाषा में सहस्रनार यानी परमात्मा से साक्षात्कार होना और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा जाना। माँ शक्ति स्वरूपा और बाबा शिव स्वरूप सार यही है कि पुरुष का अस्तित्व क्षणिक है, जबकि स्त्री का अस्तित्व शाश्वत है। अंत में अतः मुक्त जीवन वही है जो आत्म साक्षात्कार का संयम पूर्वक रहकर मन और शरीर से दूर रहे तो राग और द्वेष का निवारण हो ही जाता है। स्वज्ञान और स्वविवेक से जिए, जीवन को जियो समझ कर, ना कि ना समझ कर। शुभ कर्म और अशुभ कर्मों के फल एक दिन भोगने ही पड़ते हैं। 12 का अर्थ एक ईश्वरीय चक्र और एक सत्य संख्या है। एक जन्म और एक मृत्यु, यानी जब कारण शरीर जन्म लेता है तो सूर्य की भांति उदित होता है और कार्यों के खत्म होते ही सूर्य की भांति बिना किसी पूर्व सूचना के अस्त हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण बनता है। इस तत्व शरीर को सूक्ष्म शरीर की संज्ञा देता है। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है। स्थूल से सूक्ष्म शरीर की ओर जाना ही उत्कृष्ट विकास वाला धर्म कहा गया है।